हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस सीरीज का फिजिक्स का क्लास फोर्थ किए थे। आज हम लोग फिफ्थ क्लास करने जा रहे हैं। यह साइंस सीरीज सभी वनडे एग्जाम लाइक रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी एटसेट्रा इन सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तापायनिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी क्षेत्र उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रकाश प्रोटॉन उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जो उपयुक्त आवृत्ति का जो प्रकाश है जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज जो किए थे वो हर्ट्ज ने किया था। जो हर्ट्ज जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किए थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये बार बार पूछता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, तो हर्ट्ज ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए रमन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, जो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तथ्य की खोज सर आइजक न्यूटन ने किया था। तो न्यूटन ने क्या किया था? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज न्यूटन ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्सन किसे कहते हैं? तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो और ये श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इस तथ्य की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं। जब कोई भी स्थिर जल होता है उसमें अगर कोई पत्थर फेंकता है तो उस जल में जो उत्पन्न तरंग होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ प्रगामी, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ अप्रगामी, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य प्रगामी, ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य अप्रगामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो स्थिर जल में पत्थर गिरने पर, पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ प्रगामी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, जब मान लीजिए कोई एक पत्थर फेंके उस किसी भी पानी में, जल में, तो उसका जो उत्पन्न जो वेव होता है, तरंग होता है, वो इस तरह का फॉर्म होता है। इस तरह का छोटा से बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ऐसे करके फॉर्म होते जाता है। ठीक है, इसी वेव को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो इस जो वेव है, इस वेव को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ प्रगामी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा, ऑप्शन ए दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, ऑप्शन बी आयतन घटाने पर घटती है, ऑप्शन सी दाब बढ़ाने पर कम होती है, ऑप्शन डी स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो आदर्श गैस होता है इसके संबंध में जो समतापीय परिवर्तन होता है, ठीक है, इसमें ऊर्जा क्या होता है? स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं आदर्श गैस किसे कहते हैं। ये जो आदर्श गैस है ये किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिस गैस के अणु नग्न स्थान घेरते हैं और उनके बीच कोई आणविक संपर्क नहीं होता है उसे
आदर्श गैस कहते हैं, ठीक है। और ये समतापीय आप जान लेते हैं, तो जिस प्रक्रिया में तापमान अस्थायी होता है उसे समतापीय प्रक्रिया कहा जाता है। आदर्श गैस समझ गए, समतापीय परिवर्तन समझ गए, ठीक है। तो आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन स्थिर रहती है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए सीधा तथा आभासी, ऑप्शन बी सीधा तथा वास्तविक, ऑप्शन सी उल्टा तथा वास्तविक, ऑप्शन डी उल्टा तथा आभासी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सीधा तथा आभासी बनेगा समतल दर्पण में। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है और दूसरे सतह को क्या किया जाता है, पॉलिश कर देते हैं, यानी रजतित कर देते हैं, जिस पर सिल्वर या पारा या लेड की परत चढ़ा दिया जाता है दूसरे साइड में, ठीक है। तो वो समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। और समतल दर्पण की प्रकाशीय क्षमता शून्य होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। और समतल दर्पण द्वारा, ये जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होगा। और आभासी होगा तो वो सीधा होगा और वस्तु के समान आकार का होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी दृश्य किरणें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए ये जो विकल्प दिया है इसके अनुसार एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए एक्स किरणें जो होता है एक्सरे, इसकी तरंगदैर्घ्य इस विकल्प के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार ये सबसे कम होगी, ठीक है। और एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू तरंगदैर्घ्य का, चलिए देखिए एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये किसके बराबर होता है, 10 का पावर -10 मीटर से लेकर 10 का पावर -8 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ये। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण की होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वेवलेंथ गामा किरण का होता है, ये आप लोग याद रखिए। गामा किरण सबसे कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो देखिए जो प्रकाश तरंग की और ध्वनि तरंग के बीच का जो अंतर होता है वह ध्रुवीकरण घटना पर आधारित है। किस घटना पर? तो ध्रुवीकरण घटना पर आधारित है। कौन? प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर ध्रुवीकरण के घटना पर आधारित है। चलिए जान लेते हैं ध्रुवीकरण क्या होता है। जब प्रकाश तरंग का संचरण किसी खास तल में होता है तो इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और यह घटना ध्रुवन कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये ध्रुवीकरण क्या होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश तरंग का संचरण किसी खास तल में होता है तो इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और यह घटना ध्रुवन कहलाती है, ये याद रखिएगा। और प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी कर्निया, ऑप्शन सी रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आंख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। यहीं पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। देखिए रेटिना दृष्टि सिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों, रूप, रंग और आकार की अनुभूति मस्तिष्क को कराती है, जिसे हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। और ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया क्या है?
देखिए कॉर्निया नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है, होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, जो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, और नेत्रदान में कॉर्निया का ही उपयोग होता है। ये जो कॉर्निया हो है ना, ये कॉर्निया ही क्या होता है, नेत्रदान में दिया जाता है, दान में। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी ध्रुवन, ऑप्शन डी विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए तेल की जो पतली फिल्म से परावर्तित जो श्वेत प्रकाश है, यानी व्हाइट जो लाइट है, ठीक है, यह रंग दिखाई देने का कारण होता है इसका व्यतिकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यतिकरण के कारण श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का ये कारण है व्यतिकरण। ठीक है, चलिए व्यतिकरण थोड़ा जान लेते हैं कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही है एक साथ चलती है, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को ही हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, और व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग ने बताया था। यंग नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही क्या किए थे, ये व्यतिकरण के बारे में बताए थे। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो यंग जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है, ध्वनि की इकाई है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो डेसिबल है वह ध्वनि की इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी जो है, यह डेसिबल, यह किसकी इकाई है, तो ध्वनि की, यानी साउंड की। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की जो प्रबलता है यह कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, ये याद रखिएगा। और विद्युत धारा की मापने की इकाई क्या हो जाएगा, तो ये एम्पियर। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की मापने की इकाई है, और ये जो वोल्ट है ये विद्युत विभव को मापने का इकाई है, याद रखिएगा। और कैलोरी जो है ये किसकी है, ऊर्जा की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न समझने में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।